मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तिथि। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्र सरकार का साल 2026 और 27 के लिए बजट पेश किया था। इस बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई है। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक देश के 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मकसद भारत को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना है। इस प्लान की मदद से एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा जिससे टियर 2-3 यानी कि जो छोटे शहर है, इन छोटे शहरों और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। देश की एक और बड़ी खबर। बजट पेश होने के एक दिन बाद यानी कि कल 2 फरवरी को भी सोने और चांदी के भाव में भयानक गिरावट आई है। 2 फरवरी को वायदा बाजार में सोने और चांदी के भाव गिरे हैं। चांदी करीब 23,000 रुपए यानी कि 9% गिर गई है। बाकी जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव क्या चल रहे हैं, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता लग जाएगी। आयोग पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने एक अखबार से खास बातचीत में यह संकेत दिए हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है। और देखिए बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। पंच सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसको लेकर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। बस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मोहर का इंतजार है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में कल यूजीसी के विरोध मनरेगा बचाओ, नरेगा कानून वापस लाओ और वीबीजी रामजी बिल को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर वीबीजी रामजी बिल को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से मजदूर, कामगार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान गीत गाकर और नाचकर विरोध जताया गया। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एकेडमिक ईयर 2025 और 26 की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस साल होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को परीक्षा सामग्री से लदे 8 ट्रक बोर्ड कार्यालय से विभिन्न जिलों के लिए रवाना कर दिए हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ और अन्य वरिष्ठ बोर्ड अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोर्ड सचिव ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में लगभग 11 लाख परीक्षार्थी और 12वीं की परीक्षा में करीब 9 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस बार मार्च में ही बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी जारी हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कल 12 जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान कोयला गांव में धार्मिक कथा में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने वहां मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गायों को चराना शुरू करे, इसके लिए वह खुद ग्वाले को 10,000 रुपए प्रति माह देंगे। वहीं मंत्री दिलावर 12 के छेलाबेल गांव जा रहे थे, तब रास्ते में बकरियां लेकर जा रहे एक व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। मंत्री ने उस व्यक्ति को पहचानते ही गले लगाया और कहा कि यह मेरा बचपन का दोस्त हरीश चंद्र सुमन है। मंत्री ने भावुक होकर बताया कि दोनों ने बचपन में सिर पर टोकरी रखकर गांव-गांव सब्जी बेची। बातचीत में हरीश ने बताया कि वे दोनों एक ही उम्र के हैं। बीकानेर से बहुत बड़ी खबर। राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर में कल से महापड़ाव जारी है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में व्यापारिक संगठनों ने कल बाजार बंद रखा। शहरी क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। महापड़ाव में विधायक रविंदर सिंह भाटी ने कहा, मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था लेकिन विधानसभा का घेराव करना होगा। वे बोले, भगत सिंह ने कहा था कि आवाज सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। भाटी बोले, युवाओं को आगे आकर एकजुट होना पड़ेगा। सरकार को झुकाने के लिए बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता है। यदि बीकानेर से विधानसभा घेराव करना है तो मैं सबसे आगे रहूंगा।
कल खेजड़ी बचाओ आंदोलन में पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए लोग एकजुट हुए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। यहां सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पोखरण विधायक प्रताप पुरी भी पहुंचे। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में साधु संत भी पहुंचे। साधु संतों ने स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। हेम सिंह अलवर जिले के अकेले ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष रहे जो कैबिनेट मंत्री बने। वे छात्र राजनीति से ही अपनी अलग छवि बना चुके थे। छात्र राजनीति से निकलने के बाद भडाना ने 2005 में किशनगढ़ बस से प्रधान का चुनाव जीता। इसके बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रधान रहते हुए 2006 में जेल भी गए। 2013 से 18 में वसुंधरा राज्य सरकार के समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान वसुंधरा सरकार में हेम सिंह भडाना मंत्री थे। सरकार और गुर्जरों के बीच वार्ता में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक प्राइवेट बस के पार्सल में कुछ नशीला पदार्थ मिला है। दरअसल तस्कर माल लेकर फरार भी हो गया। और देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह है, मथानिया मिर्च की आड़ में यह तस्करी की जा रही थी। मिर्च को बीच में से 2 फाड़कर उसके अंदर पुड़िया को पैक किया गया। मामला सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुट गई है। 28 जनवरी को जोधपुर से हैदराबाद जा रही बस में किसी व्यक्ति ने मिर्च का पार्सल भेजा था। बस हैदराबाद पहुंचने पर ड्राइवर को शक हुआ। ड्राइवर ने मिर्च को काट कर देखा तो मामला कुछ और था। ड्राइवर ने इसका वीडियो भी बनाया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत की मिस्ट्री अभी भी नहीं सुलझी है। अब बाईसा की मौत की पुलिस जांच 3 जरूरी रिपोर्ट पर टिकी है। लोग जानना चाहते हैं कि यह 3 जांचें है क्या और किसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में कैसे मदद करेगी। तो देखिए, बाईसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुकी है जिसमें शुरुआती मेडिकल तस्वीरें सामने आती है। अब विसरा रिपोर्ट होगी। विसरा रिपोर्ट यह तय करती है कि शरीर के भीतर क्या गया था और उसका असर क्या पड़ा। और एसएफएल जांच यह साफ करती है कि यह पदार्थ कहां से आया और किस माध्यम से शरीर तक पहुंचा। साध्वी प्रेम बाईसा के मामले में पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम, विसरा और एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक मौत के कारण पर कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। वहीं साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाला नर्सिंग ऑफिसर पहली बार कैमरे के सामने आया और कहा कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार 2 इंजेक्शन साध्वी प्रेम बाईसा को लगाए थे। जब मैं आश्रम गया था तब उनकी स्थिति ठीक थी। पुरानी पर्ची पर डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लिखे हुए थे वही मैंने लगाए थे। लगाने के बाद आश्रम से निकल गया था। एक और बड़ी और काम की खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से लगातार सोने और चांदी के भाव में अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 74,000 रुपए कम होकर 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई और शुद्ध सोना भी 14,500 रुपए टूटकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 13,800 रुपए टूटकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है, 14 कैरेट सोना अब 1 लाख से नीचे आ गया है। 14 कैरेट सोना का भाव जयपुर सराफा बाजार में 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। सोमवार को भी राजस्थान के कई जिलों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर, टोंक, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, करौली सहित तमाम जिलों में विजिबिलिटी काफी कम रही। और प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 फरवरी को भी दिखाई दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है, आज भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और देखिए, अब हालात ये हो गए हैं, पश्चिमी राजस्थान में तो दिन के तापमान बढ़ने लगे हैं। दोपहर में तो सर्दी का एहसास बिल्कुल खत्म हो गया है। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान को 10,000 करोड़ से ज्यादा रेल बजट मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। वर्ष 2026 और 27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सर्वाधिक 2.78 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के संबंध में जानकारी साझा करते हुए वैष्णव ने बताया कि राज्य को वर्ष 2026 और 27 में 10,228 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटन प्राप्त हुआ है, जो वर्ष
2009 से लेकर 14 की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक है। इस बजट से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन पुनर्विकास और यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।